नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी बता रहा हूँ, जूनियर डिवीज़न की है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ, इस मंथ मेरा बर्थडे है, तो मैं गिव अवे कर रहा हूँ। राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ये गिव अवे है। बहुत ही नाक के बराबर पैसे होंगे, मतलब फ्री तो नहीं है, बट हाँ नाक के बराबर आपके बहुत ही कम पैसे में आपको एपीओ की टेस्ट सीरीज मिलेगी। डेट 12 तारीख है। ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ग्रुप का, ज्वाइन कर लो, आपको उसमें अपडेट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अगर आप एपीओ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मैंने ऐप का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐप डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20 अगर आप रैंडमली लेना चाहते हो। अगर 12 तारीख को लेना चाहते हो तो आपको मेरी तरफ से गिव अवे है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते एपीओ की टेस्ट सीरीज, उनके लिए गिव अवे है। 500 सीट है केवल। अगर 500 सीट 1 घंटे 2 घंटे में भर जाएगी तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप ले लेना 12 तारीख को। ये रात के 12:01 पे चालू हो जाएगा ऑफर, ये AM, ठीक है। अगले दिन चलेगा, 24 घंटे के लिए ऑफर है ऐसे तो पूरा, बट आप जल्द से जल्द इसका यूटिलाइज कर लेना। बाकी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सिविल जज की वैकेंसी। मैं आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी सब बताऊंगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का है। हर कोई अप्लाई कर सकता है, ये मत सोचना हिंदी बेल्ट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इसका सिलेबस बता दूंगा, फिर आप खुद समझ जाओगे। वीडियो ढंग से देखना, ये मत सोचना कि वेस्ट बंगाल से जेएलओ का पेपर देने आए थे, वेस्ट बंगाल से आरजेएस का पेपर देने आए थे, तो आप भी जा सकते हो। और लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है, इसके आप सिलेबस समझो, एलिजिबिलिटी समझो, फिर समझ में आएगा। मैं भी फॉर्म फिल कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का है और इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024, ठीक है ये। और वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। कमीशन विल होल्ड वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 रिक्रूटमेंट पोस्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन ये अभी अपलोड करेंगे, इन्होंने अखबार में निकाला है नोटिफिकेशन। 7/12/2024 का नोटिफिकेशन है, 7/12 को ही बना रहा हूँ, 1-2 दिन में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन एलिजिबल है। जिनके पास लॉ की डिग्री है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो एलिजिबल है। फ्रेशर की जॉब है बट रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसमें साफ साफ मेंशन है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। एज क्या है? मिनिमम 23 है, मैक्सिमम 35 है। ये लास्ट टाइम वाला नोटिफिकेशन निकाला है मैंने ऑफिशियल, उसमें से बता रहा हूँ। अब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अगर कुछ चेंज हो जाएगा तो तब अपन बात कर लेंगे, जब मैं डिटेल नोटिफिकेशन लेके आऊंगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब रखना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। मिनिमम 23 है, मैक्सिमम 35 है। SC/ST वाले जो वेस्ट बंगाल के उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC जो वेस्ट बंगाल वाले हैं उनको 3 साल का है। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 45 तक वो भर सकते हैं। और जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 2 साल का है। बाकी अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न प्री मेंस होगा। इसमें प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश का पेपर होगा 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज का होगा, करंट अफेयर का और रीजनिंग का 40 मार्क्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट टॉट 20 मार्क्स का होगा, एविडेंस CPC 20 मार्क्स के होंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर IPC 20 मार्क्स का होगा, पर्सनल लॉ 10 का होगा, लॉ ऑफ लिमिटेशन 20 मार्क्स का होगा। सिलेबस भी बहुत कम है बट जीके इंक्लूड कर रखी है। राजस्थान छोड़ के हर स्टेट में, अधिकतर स्टेटों में जीके आती है। तो अदर स्टेट वाले, यूपी वाले, हरियाणा वालों को तो प्लस पॉइंट है, दिल्ली वालों को भी प्लस पॉइंट है, जीके तो पढ़ते ही हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में भी ऐड कर दिए जीके, तो ये है। और इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा? सिनोम से आइडियम, फ्रेजेज, ये सारी चीज़ें हैं, वर्ब्स, तो ठीक है। अब इसके मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो पहले प्री में तो कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं था, तो आपका प्री तो क्लियर हो गया, माइंड हर कोई दे सकता है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो फाइनल पेपर है। 8 कंपलसरी पेपर होंगे, 3 ऑप्शनल पेपर होंगे, ठीक है। और 100 मार्क्स के होंगे सारे पेपर, 3-3 घंटे के पेपर होंगे। अब ऑप्शनल पेपर में क्या क्या आएगा? इंग्लिश का पेपर होगा, ऐसे राइटिंग रहेगी उसमें, बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, ठीक है, ऐसे होंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश से लेकर बंगाली, इंग्लिश से बंगाली कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश से उर्दू कर सकते हो और इंग्लिश से नेपाली कर सकते हो। ये ऑप्शनल है इसमें,
ये स्लैश लगा रखा है इन्होंने, कॉमा सा लगा रखा है कि हाँ कि आप, ये ऑप्शनल है इसका मतलब। बाकी जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं जो बता सकते हैं और डिटेल में, हालांकि इससे यही मतलब समझ में आ रहा है कि इंग्लिश से आपको या तो बंगाली या इंग्लिश से आपको हिंदी में, तो हिंदी वाले हिंदी में इंग्लिश से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसमें नेपाली भी लिख रखा है, मुझे इसका आइडिया नहीं कि नेपाली क्यों इंक्लूड कर रखी है इसमें। जो वेस्ट बंगाल से बिल्कुल क्लियर जरूर करना है इस चीज़ को। और जीके का पेपर होगा, करंट अफेयर्स, सीपीसी का होगा, क्रिमिनल लॉज का हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का होगा, आईपीसी का होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टीपी। ठीक है, सिलेबस बहुत सिंपल है, आरजेएस के सारे लॉ आते हैं इसमें, बस एक जीके है इसमें दिक्कत, और पर्सनल लॉ आता है। और पहले आरजेएस में भी पर्सनल लॉ आया करते थे, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ। तो ठीक है, अब इसमें ऑप्शनल पेपर है जिसमें से आपको 3 चुनने पड़ेंगे, हिंदू लॉ या मोमडन लॉ या जुरिस्प्रूडेंस, इंडियन लॉ या इक्विटी ट्रस्ट, पार्टनरशिप, लॉ ऑफ लिमिटेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको सलाह दूं तो हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चुन लेना, या हिंदू लॉ या लॉ ऑफ लिमिटेशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चुन लेना। ठीक है, हिंदू लॉ बहुत छोटे छोटे एक्ट है तो आराम से हो जाएंगे जल्दी, और लॉ ऑफ लिमिटेशन आप पढ़ते ही हो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ते ही हो, आरजेएस में आता है। तो ऑप्शनल में ये बेस्ट 3 है, और बाकी ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, नेपाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन, इस बार कुछ चेंज कर दे तो बात अलग है, पर लास्ट टाइम ये था। तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, ये मत सोचना कि वेस्ट बंगाल में वैकेंसी भी ठीक ठाक आएंगी। अभी इसमें वैकेंसी संख्या बता नहीं रखी, काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। 2023 में आया हुआ है एक छोटा सा नोटिफिकेशन, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तब से ये वैकेंसी है डिले। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएंगी, काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आएगी तो काफ़ी अच्छी होगी। और 25 में ही होगा इसका पेपर, ऐसा तो नहीं कि अभी दिसंबर में करवा देंगे, फॉर्म भी फिल करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, और अभी आरजेएस से रिलेटेड अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो आज राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, आपको एक फॉर्म फिल करके सबमिट कराना है लॉ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट में। अगर आपके घर से कोई भी सेलेक्ट हुआ है, अगर आप वो देखा नहीं है, वो कंपलसरी है, मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर दिया। मुझे भी मतलब सोचने लग जाता हूँ, मैंने कमेटी पोस्ट पर डाल दिया था हालांकि जिस दिन आया था, फिर बच्चों ने पढ़ा कि सर ये क्या है, हमें एक्सप्लेन कर दो। इंस्टाग्राम पे भी 1-2 मैसेज आ गए सर क्या है, और एक तो शायद सेलेक्टेड सिविल जज है, उन्होंने पूछा सर कैसे क्या करना है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने कल वीडियो वो अपलोड कर दिया था। ये वीडियो आप देख रहे होगे 1-2 दिन में। तो ठीक है, बाकी सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, सिविल जज की वैकेंसी है जूनियर डिवीज़न की, हर कोई दे सकता है, कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप दे सकते हो। हिंदी बेल्ट वाले तो दे सकते हैं, ठीक है, अदर लैंग्वेज जो आसपास के वेस्ट बंगाल के स्टेट के आसपास के हैं वो भी दे ही सकते हैं, और बंगाली जिनको आती है वो तो दे ही सकते हैं, और वेस्ट बंगाल वाले तो दे ही सकते हैं। वेस्ट बंगाल से मेरे को बहुत मैसेज आते हैं सर वेस्ट बंगाल की कब आएगी कब आएगी, लो आ गई वैकेंसी, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, बस जीके आती है। राजस्थान वालों को ये दिक्कत होगी कि जीके होगी, तो ठीक है। बाकी वेस्ट बंगाल भी घूमने चल जाना इस बहाने आप लोग, मैं भी भर दूंगा इस बार। मैं भरता नहीं हूँ कभी फॉर्म अदर स्टेटों का, बट मैं सोच रहा हूँ इस बार हिमाचल का ही भरूंगा, वेस्ट बंगाल का ही भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का ही भर सकते हैं। हिमाचल का तो आने वाली है वैकेंसी 21 वैकेंसी, और आरजे जैसा पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो इसमें भी कहीं नहीं लिख रखी थी, तो एक बार चेक कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी पहले ही बता देता हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको। इससे बढ़िया कुछ और नहीं है कि पहले ही पता चल जाए वैकेंसी आने वाली है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। और एपीओ की टेस्ट सीरीज लेनी है, अगर अभी लेनी है आपको, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20। और 12 तारीख को गिव अवे का ऑफर है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कभी किसी ने ऐसा ऑफर दिया नहीं होगा, ये केवल उनके लिए है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए है, मेरे मतलब इस चैनल पे हैं तो मेरे एक तरीके से भाई बंधु ही हैं सब, तो उनके लिए है। क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते कभी टेस्ट सीरीज, उनको ये ना लगे कि हम टेस्ट सीरीज ले लेते तो हम पास हो जाते, उनके लिए मैंने ये ऑफर निकाला है। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, अब आपके ऊपर है, आप बेनिफिट लेते हो कि नहीं लेते। बाकी ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।